हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 16 कर रहे हैं। यह 11 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में ज्ञान और जिज्ञासा आपस में बात कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में हमें समझा रहे हैं। दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइड, निलंबन, यह शुद्ध हैं, तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध है भी, और अगर है तो कैसे? ज्ञान ने जिज्ञासा से पूछा। जिज्ञासा ने बताया, ज्ञान, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप से ही करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, तत्व के रूप में जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, और यौगिक के रूप में जैसे ग्लूकोज और जल। बच्चों, हम अपने आसपास अशुद्ध पदार्थ तो देखते ही हैं, परंतु हम शुद्ध पदार्थों को भी देखते हैं। ये शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। जब एक ही प्रकार के अणु पदार्थ में उपस्थित होते हैं तो हम उसे तत्व कहते हैं, लेकिन जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए ये एक सोने के तत्व का परमाणु है, तो हम इसे किसी भी प्रक्रिया के द्वारा इसको तोड़ नहीं सकते हैं। यह किसी भी तत्व का सबसे छोटा रूप है और इसकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। इन सभी गुणधर्मों के आधार पर यह हमारे अत्यंत उपयोगी है। सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु, यह चमकीली और ठोस होती हैं। यह ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। आपने भी अपने आसपास बहुत सारी धातुएं देखी होंगी, जैसे कि लोहा। यह कैसा होता है? यह ठोस होता है। जब नया लोहा खरीद के लाते हैं तो यह चमकीला भी होता है, समय के साथ इसमें जंग लग जाता है। यह ताप और विद्युत की सुचालक होती है, यानी अगर इसे ऊष्मा की उपस्थिति में रख दें तो यह गर्म हो जाएगा, और अगर इसको विद्युत से जोड़ दें, विद्युत तार की जगह पर, तो इसमें विद्युत भी प्रवाहित होगी। यह तन्य होता है, इसके हम तार बना सकते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे तन्य, क्योंकि इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे सोना, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। यह आघातवर्धीय होते हैं। आघातवर्धीय का अर्थ है जब लोहे के किसी एक टुकड़े को या धातु के किसी एक टुकड़े को गर्म करके और इसके ऊपर हथौड़े से वार किया जाए तो यह पतली चादर का रूप ले लेते हैं। इन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि। यह प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। जब इन्हें या लोहे की किसी घंटी को किसी लोहे के या किसी मोटे टुकड़े से या पत्थर से पीटा जाता है तो इससे प्रतिध्वनि यानी गूंज उत्पन्न होती है। अधातु, ये चमकीली नहीं होती। धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं ये विपरीत होते हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। यह तन्य आघातवर्धीय नहीं होती। देखो, धातु तन्य होती हैं, आघातवर्धीय होती हैं। इसका मतलब अधातुओं को तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता, इनको पीट कर महीन चादरों में नहीं डाला जा सकता। ये भंगुर होती हैं। भंगुर का अर्थ है जब हम इन्हें पीटेंगे तो यह बल लगाने की वजह से बिखर जाएंगी। जैसे चीनी के टुकड़े को हम अगर किसी हथौड़े से पीटेंगे तो वह टूट जाता है, उसी प्रकार कोयले को, चौक को, इनके ऊपर अगर हम कुछ चीज मारते हैं तो यह टूट जाती है। यह प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती, इनसे प्रतिध्वनि नहीं उत्पन्न होती। सामान्यतः अधातु द्रव अथवा गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये ज्यादातर द्रव या फिर गैसीय अवस्था में मिलती हैं। उपधातु, तत्व के दो प्रकार, धातु और उपधातु के अधातु के मध्य का जो प्रकार होता है उसे उपधातु कहते हैं। इसमें कुछ धातु के गुण होते हैं, कुछ अधातु के गुण होते हैं। वह तत्व जो धातु और धातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उपधातु कहते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, तत्व किसे कहते हैं? यह मिश्रण से किस प्रकार से भिन्न है? तत्व वह पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता।
यह मिश्रण से इस प्रकार से अलग है कि तत्व में सिर्फ एक ही प्रकार के अणु या परमाणु पाए जाते हैं, जबकि मिश्रण में अलग अलग पदार्थ के परमाणु पाए जाते हैं और उन्हें किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। प्रश्न 2, खाना पकाने के लिए एल्यूमीनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमीनियम के कौन से गुण का उपयोग किया गया है? खाना पकाने के लिए एल्यूमीनियम बर्तन का उपयोग किया जाता है। इसका प्रथम कारण यह है कि यह पतली शीट में बदल गया है, यानी आघातवर्धीय है। आघातवर्धीय होने के कारण इसका पतीला या इसके बर्तन बनाए जा सकते हैं। दूसरा कारण है कि जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसकी तली गर्म होने के बावजूद भी इसमें पूरे में गर्मी पहुंच जाती है, क्योंकि यह विद्युत का सुचालक होता है। इन दो कारणों से हम इसके बर्तन बना सकते हैं और इसको उपयोग में लेके आ सकते हैं। 3, क्या कोयला कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जाता है? समझाइए। नहीं, कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह भंगुर होता है और यह विद्युत का कुचालक भी होता है। इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसके तार नहीं बनाए जा सकते। प्रश्न 4, आघातवर्धीय और तन्यता को परिभाषित कीजिए। आघातवर्धीय उन पदार्थों को कहते हैं जिन्हें पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, और तन्यता उन पदार्थों के गुण को कहते हैं जिन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।